एक ऐसा शख्स जो सिंपथाइज़र हो और ये जान रहा हो कि उसने यंग बच्चियों के साथ जिसे वो कहते हैं ना अंडर एज लड़कियों को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि किसी मुआशरे में होती है, तो मीडिया क्यों उस पर नहीं बोल रहा? टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। पानी पीकर कोस रहा था सुबह शाम वो काफिर को, कान खोलकर सुनो मोमिनो, एड्स हुआ है जाकिर को। बकरी थी या घोड़ी कोई अब तक ये स्पष्ट नहीं, पर एचआईवी के दर्द से बढ़कर सच में कोई कष्ट नहीं। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आप हो सकता है ये बंदा चोर है तो मैं भी चोर हूं, तो वो भी, ऐसा नहीं होता। उसके साथ प्रॉब्लम है, वो किसी हकीम से इलाज करवाए, वो हमारे पे ना वो अटैक करे कि जो। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है उसमें कि हुकूमत पाकिस्तान हर चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार है? क्यों हुकूमत ये समझती है, क्यों हुकूमत ये समझती है कि एक ऐसे फंडामेंटलिस्ट को पाकिस्तान की यूथ से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है? और दफन नहीं होने देंगे तुझको भारत की मिट्टी में, तेरा वजूद मिट जाएगा बस 2 पन्नों की चिट्ठी में। और कह दो अपने आकाओं से हिंदू समाज अब जाग चुका है, तभी तो ये पापी सालों पहले देश छोड़कर भाग चुका है। एंड देन मीडिया ने ये क्यों सवाल नहीं किए? मीडिया क्यों टफ क्वेश्चंस नहीं कर रहा? मीडिया ने क्या उसे क्वेश्चन किए हैं कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो कि दहशतगर्द जमात है जो रियासत पाकिस्तान पे हमले कर रही है, उसके बारे में को कमेंट करे? पोस्ट में यह दावा किया गया था कि जाकिर नाइक एचआईवी या एड्स से पीड़ित है और वह मलेशिया के सनवे मेडिकल सेंटर नाम के एक अस्पताल में इलाज करा रहा है। ये शख्स जो है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पाकिस्तान में अमन के हवाले से क्या कर रहा है, या जो पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं, जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस लाहक हैं, उस हवाले से ये शख्स की क्या कंट्रीब्यूशन है? दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक ऐसा शख्स जो सिंपथाइज़र हो मिसोजिनी का, मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड का, एक ऐसा शख्स जो सिंपथाइज़र हो और ये जान रहा हो कि उसने यंग बच्चियों के साथ जिसे वो कहते हैं ना अंडर एज लड़कियों को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि किसी मुआशरे में होती है, तो मीडिया क्यों उस पर नहीं बोल रहा? वो शख्स पहले इस्लामाबाद में था, वज़ीर आज़म से मिला, स्पीकर नेशनल असम्बली से मिला, फिर वो कराची चला गया, वहाँ पे भी वो तमाम गवर्नर हाउस में जाके बैठा है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है उसमें कि हुकूमत पाकिस्तान हर चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार है? क्यों हुकूमत ये समझती है, क्यों हुकूमत ये समझती है कि एक ऐसे फंडामेंटलिस्ट को पाकिस्तान की यूथ से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है? एंड देन मीडिया ने ये क्यों सवाल नहीं किए? मीडिया क्यों टफ क्वेश्चंस नहीं कर रहा? मीडिया ने क्या उसे क्वेश्चन किए हैं कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो कि दहशतगर्द जमात है जो रियासत पाकिस्तान पे हमले कर रही है, उसके बारे में को कमेंट करे? मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया। मीडिया को पूछना चाहिए था, मीडिया को पूछना चाहिए था कि जो दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं उनके बारे में आपका क्या व्यू है, तो हमें पता चलता कि भाई ये शख्स जो है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पाकिस्तान में अमन के हवाले से क्या कर रहा है, या जो पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं, जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस लाहक हैं, उस हवाले से ये शख्स की क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर उस शख्स की कंट्रीब्यूशन ये है कि वो आया है पाकिस्तान में, और अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा सिंपथाइज़र को पाकिस्तान की आवाम के सामने क्यों लेके आया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान को किस चीज़ से ख़तरा है? पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट सोच से ख़तरा है ना। तो क्यों मीडिया सवाल नहीं करता? क्यों मीडिया फ्रेंडली मैच खेलता है? हम भारत में तो कहते हैं जी गोदी मीडिया,
फलां जगह तो जनाब वो मीडिया ऐसे बड़ा साइलेंट सा मीडिया बोल रहा है जी, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, हुकूमत से टफ सवाल नहीं करते। क्या ऐसे उलमा जो कि पाकिस्तान में आए हैं, क्या हमारा हक नहीं बनता कि उनसे पूछें कि जो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की अवाम पे जो दहशतगर्द जमातें हमले कर रही हैं, उसके बारे में सर आपका व्यू क्या है? क्या हमारे मीडिया को तो उससे सवाल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिबरल मीडिया को मिलना चाहिए था उनका, अगर कोई थोड़ा बहुत लिबरल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के लोगों को मिलना चाहिए और पूछना चाहिए था। देखिए, मुझे इस चीज़ का पता है कि मजहबी स्कॉलर्स के बारे में बात करना इंतहाई मुश्किल काम है, और मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को कि मैं कुछ ऐसे सवाल उठाना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस रेज करना चाहता हूँ जिन क्वेश्चंस में जानने का आंसर मौजूद है, जिसमें यह है कि हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमें कोई किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों हम ये चाहते हैं। उस बंदे से सवालों के जवाब पूछने चाहिए ना, हमें उनसे जानना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है आलमे इस्लाम के अंदर। जिहाद किसे आप कहते हैं, या जिहाद की डेफिनेशन आपके हवाले से क्या है, या मुसलमान जो हैं वो आजकल पिस रहे हैं, उस पर आपकी क्या डेफिनेशन, आपने क्या स्कॉलरशिप किया है, क्या लिखा है, आपकी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है। हमने एक ऐसे शख्स को अवाम के सामने एक्सपोज कर दिया है, वो जो बोल रहा है लोग समझ रहे हैं ठीक है, यानी कि हम जाकिर नाइक का व्यू नहीं समझ सकेंगे कि उनका दहशतगर्दी के हवाले से क्या व्यू है। मैं समझता हूँ उनसे फतवे लेने चाहिए पाकिस्तान को, हमें पता चले कि ये टीटीपी के बारे में क्या फतवा रखते हैं, ये अलकायदा के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये बाकी दहशतगर्द जमातों के बारे में क्या सोच रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम ऐसे लोगों को पाकिस्तान की आवाम से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे। जो शख्स जो है उसके नज़रियात ऐसे हैं। मैं देख के हैरान हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। चले, वो तो ऑलरेडी मिल रहे थे, मिलने के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसे बंदे को अवाम के सामने लेके आना चाहिए जो एक सख्त नज़रियात रखता हो। मैं आज एक इंडियन मीडिया आउटलेट पे था, CNN न्यूज़ 18 पे था, वहाँ पे सवाल किया गया, मुझसे पूछा गया, और CNN न्यूज़ 18 ने मुझसे सवाल किया। वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे ज़का जैकब जो थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि आप क्यों ऐसे बंदे को लेके आए हैं जो अलकायदा का सिंपथाइज़र है। मैंने कहा जी मैं ऐसे बंदे की कोई सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने कहा जी वो इंडिया के अंदर जो है वो वांटेड है। तो मैंने उनको बड़ा सीधा सा जवाब दिया। मैंने कहा जी अगर वो इंडिया के अंदर वांटेड है तो अभी हाल ही में तो मलेशिया के वज़ीर आज़म इंडिया में आए थे, तो क्या भारत के वज़ीर आज़म ने ये सवाल किया उनके कि एक शख्स जो कि मलेशिया में अंदर बैठा हुआ